ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। वेलकम एवरीवन फॉर दिस कार्तिक मास क्लास। और दिस इज जयंत ना, व्हाट इज दिस? जयदेव। व्हाट इज योर नेम? अजित दास। ओके, ही इज अजित दास प्रभु इज देयर। ही इज फ्रॉम चेन्नई। ही डजंट नो हिंदी। समवन प्लीज ट्रांसलेट हिम फॉर हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि दिस प्रवचन विल हैपन इन हिंदी। हम हिंदी में बोलेंगे। हाउ कुड यू अंडरस्टैंड? यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी, बट यू कैन, ओके यू कैन स्पीक बट ओके चलेगा। ओके, तो आप समझ लेंगे। ओके, बाकी सब लोग हिंदी जानते हैं? आप हिंदी भाषी हैं? ओके ठीक है, बाकी सबका मुझे पता है, वो डिवोटी। ठीक है, ओके। सो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो विषय है गृहस्थ भागवत और भक्त भागवत। गृहस्थ क्या है? गृहस्थ कौन होता है? गृहे स्थितः सह गृहस्थः। जो घर में रहता है वो गृहस्थ है। ठीक है, घर में रहने वाला, उसका एक डिस्टिंक्शन है। जैसे ब्रह्मचारी हैज़ नो डिस्टिंक्शन। ब्रह्मचारी मतलब वो इधर जाता है उधर जाता है, प्रवचन करने के लिए जाता है, कहीं कथा करने के लिए, प्रचार करने के लिए जाता है। गृहस्थ मतलब जिसका अपना खुद का घर हो, जिसमें शास्त्र बोलते हैं गृहस्थ वो है जिसमें गृहिणी होती है। जैसे ब्रह्मचारी भी एक रूम में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, पर गृहस्थ भी एक रूम में रहते हैं, घर में रहते हैं। पर घर तब बनता है जब उसमें गृहिणी होती है। गृहिणी मतलब वो व्यक्ति पत्नी को स्वीकार करता है, उसका कुल होता है, परिवार होता है, गृहस्थ है। ठीक है, ब्रह्मचारी का परिवार, पूरा संसार। ठीक, तो आज हम चर्चा करेंगे उसी प्रकार से गृहस्थ भागवत और भक्त भागवत पर। यस, ओके। तो हम एक श्लोक लेंगे शास्त्र से।
तो देखेंगे, बता रहे हैं कि हम सबसे पहले भागवत की चर्चा कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये केवल भागवत का उपदेश या भागवत की कथा या भागवत अध्ययन मनन चिंतन करण जो भी कर रहे हैं हम लोग, ये केवल सन्यासियों के वैरागियों का विषय नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी या वैरागी ही इसको है ना इसको स्वीकार करते हैं, नहीं नहीं, ये सबके लिए है, ठीक है। इवन सभी वर्णों और आश्रमों के लिए 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, और दूसरे 4 आश्रम होते हैं, कौन कौन से? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो उसी प्रकार से चाहे चारों वर्ण के लिए हो, चाहे आश्रमों के लिए हो, ये भागवत का धर्म, भागवत जो है वो सबके लिए है, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं, यस, तो गृहस्थ क्या होते हैं? गृहस्थ घर में रहने वाले लोग या घर में रहने वाला एक व्यक्ति, बोलते घर में रह करके अगर वो गृहस्थ, उसकी सारी प्रक्रियाएं कृष्ण केंद्रित हैं, जिसे हम बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़, अगर वो कृष्ण केंद्रित एक्टिविटी करता है या कृष्ण से केंद्रित एक्टिविटीज़ हैं, तो वह भी उतना ही पवित्र और दिव्य है जितना सन्यासी जीवन है। प्रभुपाद जी, हम लोग प्रभुपाद जी के डेली कोट्स पढ़ते हैं, उसमें बोलते हैं कि प्रभुपाद जी एक कोट में लिखते हैं, बोलते हैं कि जिस पति की पत्नी, यानी अगर भक्त पति है, उसकी पत्नी उसको भक्ति करने में सहयोग करती है, तो उस व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, वो घर में रहते हुए भी सन्यासी है, क्योंकि पति पत्नी दोनों भक्ति करने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। तो जब घर में ही वृंदावन जैसा वातावरण निर्माण हो जाता है, तो बाहर जाकर के वृंदावन खोजने की आवश्यकता ही क्या है? यस। तो उसी प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति क्या है, यानी उसका जीवन भी अगर वो कृष्ण केंद्रित है, तो कृष्ण केंद्रित होने पर उसका जीवन उतना ही अच्छा है जितना एक सन्यासी का है ना। एक बार सीनियर डिवोटी से हमने सुना, बता रहे हैं कि भगवान ब्रह्मचारी और गृहस्थ इन दोनों की भक्ति का इवैल्यूएशन अलग तरह से करते हैं। जैसे मैं या हमारे जैसे और भी डिवोटी जो यहाँ पर आते हैं, वी आर ब्रह्मचारीज, वी आर फुली डेडिकेटेड टू द टेम्पल, इन टेम्पल सर्विसेज में। तो हमारा ब्रह्मचारीज का इवैल्यूएशन कैसे होगा भक्ति का, कि 100% हमारे पास टाइम है भक्ति करने के लिए, उस 100% टाइम में से हमने कितना समय भगवान के लिए दिया, कितना समय हमने प्रजल्प किया, कितना समय और कुछ किया, कितना समय क्या किया क्या नहीं किया। यस, भगवान इस तरह से हमारा इवैल्यूएशन करेंगे। बट फॉर द गृहस्था, भगवान देखते हैं इसके पास, इसके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, इसका बिजनेस है, इसका कारोबार है, इसका कामकाज है, प्लस ही इज मेंटेनिंग हिज स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। वो अपना स्पिरिचुअल जीवन भी मेंटेन कर रहा है, वो अपनी माला भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, प्रचार भी कर रहा है। तो उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा? मान लीजिए वो 60% घर के कार्यों में लगा हुआ है और 40% वो भक्ति कार्य में लगा हुआ है, तो 40% में से कितना उसने भक्ति कार्य किया है, कितना नहीं किया है, उस 40% में से उसका इवैल्यूएशन होगा। और एक ब्रह्मचारी इसका सन्यासी का 100% में से इवैल्यूएशन होगा। 40% में से मान लीजिए उसको 10 मार्क्स मिलती है, 40 या 30 मार्क्स मिलते हैं, देन ही इज़ फर्स्ट क्लास डिवोटी। उसको 100% में से अगर 30 मार्क्स मिलते हैं, है ना, तो व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी ही इज? थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास डिवोटी। सो भगवान का विजन, भगवान का आई इस प्रकार से भगवान देखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी एक बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है और उसकी क्रियाएं कृष्ण केंद्रित है, तो वो उतना ही पवित्र है जितना वैरागी, जितना सन्यासी। हमारे है ना, हम लोग, मैं एक जगह एक बुक में पढ़ा हूँ, बोले कि भक्ति करने के लिए भक्ति एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और भक्ति करने के लिए किसी आश्रम विशेष की आवश्यकता या उसका बंधन नहीं है।
कोई व्यक्ति गृहस्थ में रह करके अच्छा भक्त बन सकता है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके अच्छा भक्त बन सकता है, कोई व्यक्ति वानप्रस्थ या सन्यासी जीवन जी करके भी अच्छा भक्त बन सकता है। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि कोई सन्यासी है और वो अच्छा भक्त है। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी है और वो फर्स्ट क्लास डिवोटी है। यस, ऐसा नहीं है, पर ठीक है, समाज में है, दे आर रिनाउंस्ड डिवोटीज। यस, उसमें समाज में ऐसा नियम भी, समाज में ऐसा देखा जाता है कि डिवोटी रिनाउंस है तो अच्छा भक्त ही होगा। ऑफ कोर्स इफ़ वी आर प्रैक्टिस सीरियसली, अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हम अच्छा भक्त बन जाते हैं। गुड। तो अब देखेंगे 2 प्रकार के भक्त कहे गए हैं, 2 प्रकार के भागवत कहे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कौन कौन से? एक है ग्रंथ भागवत, एक है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत मतलब स्पष्ट भागवत, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, भगवद गीता इत्यादि। और भक्त भागवत मतलब उनको पढ़ने वाला, उनको अपने जीवन में चरितार्थ करने वाला। यस, अब देखते हैं। तो बता रहे व्हाट इज द गोल ऑफ ये, इन दोनों का उद्देश्य क्या है? बोले दोनों का उद्देश्य है जीव को भगवान से जोड़ना, कि किस तरह से जीव मात्र भगवान से जुड़े, चाहे वो ग्रंथ पढ़कर जुड़े, चाहे वो भक्त का संग करके जुड़े। गेटिंग? समझ में आ रहा है? यस नो यस, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके बोलता हूँ, 2 तरह के भागवत होते हैं। पहले वाला कौन सा, दूसरा कौन सा? भक्त भागवत। तो दोनों का ही उद्देश्य सेम है, किस तरह से जीव कृष्ण से एक भक्ति में जुड़ जाए, चाहे वो ग्रंथ भागवत का संग करे, भागवत पढ़े, चाहे वो भक्त भागवत का आश्रय लेकर भगवत श्रवण करे। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत में अंतर क्या है? यस, तो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले भागवतम, ग्रंथ भागवत क्या है? तो भगवान तो सुखदेव गोस्वामी या श्रीमद् भागवतम में 1st कैंटो 3rd चैप्टर श्लोक संख्या 43 में लिख रहे हैं सुत गोस्वामी, बोले कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञाने दिभि सह कालो नष्ट दृशामेशा पुराणों को अर्थो दुनोदिता। बोले जब भगवान कृष्ण अपने धाम को गए तब धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चले गए। कलयुग के लोगों के उद्धार हेतु श्रीमद् भागवत सूर्य के समान प्रकट हुआ। तो भगवान ने अपना ही स्वरूप श्रीमद् भागवतम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हो गए। भगवान स्वयं अपने धाम चले गए, लेकिन अपना स्वरूप श्रीमद् भागवतम के रूप में देकर चले गए। ठीक है, कलयुग में हम लोग, अगर मैं इसको इजी करके बोलूं तो कलयुग में भगवान के 4 स्वरूप होते हैं। 4 स्वरूप कौन से? मूर्तिमान विग्रह, यानी जो भगवान के विग्रह है ना, धातु के हों, लकड़ी के हों, कैसे भी हों, मूर्तिमान विग्रह यानी अर्चा विग्रह। दूसरे श्रीमद् भागवतम यानी ग्रंथ है ना, इसको बोले है ना पर ब्रह्म। यस, उसके बाद ग्रंथ। ठीक है, तीसरे भगवान का स्वयं नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। और चौथे क्या है, जिसको हम बहुत चाव से खाते हैं, प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो 4 स्वरूप ये है ना। हम इसमें से किसी का भी संग करते हैं, सबसे ज़्यादा तो संग करते हैं चौथे वाले का ही। यस, प्रसादम का ही संग करते हैं। यस, फिर भी तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रकट हुए। अगर भगवान चले गए, अपनी लीला को समेट करके भगवान अपने धाम को चले गए, लेकिन भगवान का वो मूर्तिमान स्वरूप श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हो गया कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए। ओके, तो बोले तो भक्त भागवत क्या है? भक्त भागवत का क्या स्वरूप है? ठीक है, अब बता रहे हैं ग्रंथ भागवत वह दिव्य प्रकाश है ना, जो व्यक्ति को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करता है। ग्रंथ से पता चलता है, भागवत पढ़ने से क्या पता चलता है? भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का पता चलता है।
यस, भगवान के नाम की महिमा पता चलती है, भगवान का स्वरूप क्या है पता चलता है, भगवान के गुण क्या है पता चलता है, भगवान की लीलाएं क्या है पता चलता है। यस, भक्तों की लीलाएं क्या है क्या पता चलता है। यस, दिस ग्रंथ भागवत। ओके, तो देन लक्षण क्या है भक्त भागवत का, व्हाट इज भक्त भागवत? तो बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 24 उसमें 33वें प्यार में बता रहे हैं, भागवत परा गीता भक्त भागवत स्थाने, एको देया भगवाने अन्य देया भगवाने। क्या बोल रहे हैं? बोले ग्रंथ भागवत भगवान के बारे में बताता है कि भगवान है कौन। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, भगवत गीता और भागवतम एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस, अगर हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता को समझने के लिए कई बार भागवतम से एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कभी कभी हम भागवतम का प्रवचन करते हैं तो डिवोटीज भगवत गीता के एग्जाम्पल्स देते हैं, कनेक्ट करते हैं। स्पेशली हम लोग ऐसा करते हैं। कैसे देखेंगे, भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सबसे सुंदर श्लोक बोलते हैं तो बताते हैं कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। किसको याद है? एनीबडी एल्स? यस, क्लैपिंग फॉर हिम। वेरी नाइस प्रभु। ठीक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो भगवान बोल रहे हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। यस, ओके, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन उन जन्म और कर्मों का जो विवरण है, जो दिव्य लीलाओं का विवरण है, वो कहाँ दिया गया है? श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में भगवान के जन्म और कर्मों का पूरा दिव्य विवरण दिया गया है। तो जो जन्म और कर्म को जानना चाहता है ना, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन चाहता है, वो क्या करे? यस, भागवतम पढ़े। यस, गुड। तो इस आप बता रहे हैं, देखिए, तो इसीलिए जो ग्रंथ है वो भगवान के बारे में बताता है। यस, और भक्त भागवत क्या करता है पता है? भक्त भागवत स्वयं भगवान को प्रकट करता है, क्योंकि भक्त भागवत उस ग्रंथ भागवत का जीवंत स्वरूप होता है। उस ग्रंथ को अपने जीवन में चरितार्थ करता है भक्त, और चलता फिरता भागवतम होता है कि उसने ग्रंथ को आत्मसात किया है, और आत्मसात करके उस ग्रंथ के अनुसार अपने जीवन में आचरण किया है, और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। कई बार भगवान को प्रकट भी करते हैं। ठीक है ना, कई भक्त ये ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, भगवान को प्रकट कर देते हैं। यस, क्या बोलते हैं? भक्त भागवत वे हैं जिनके जीवन में भागवत के सिद्धांत जीवंत रूप में दिखते हैं। ऐसे कोई बहुत सारे भक्त हुए हैं हमारे पूरे भागवत, हमारे पूरे भक्ति, जितने भक्ति संप्रदाय में पूरे बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए हैं, हमारे महाजन हुए हैं, जिन्होंने क्या किया है? भगवान को साक्षात प्रकट किया है अपने जीवन में भागवत का आशय लेकर। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, विदुर जी, नारद मुनि जैसे ऐसे भक्त हुए हैं। ये भक्त भागवत हैं। यस, जो भगवान की कृपा स्वयं भी प्राप्त किए हैं और उनके माध्यम से अन्यों को भी मिला है। यस, ओके। तो उसी प्रकार से हम समय देखेंगे तो बता रहे कि इम्पोर्टेंस क्या है गृहस्थ भागवत का। ये जो गृहस्थ भागवत है, जो कि घर में रह कर के भी प्रचार करता है, घर में रह कर के जीवन जीता है, क्या है? बोलते हैं गृहस्थ जीवन त्याग नहीं बल्कि सेवा और संतुलन का जीवन है। ठीक है, ठीक है। हम दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक होते हैं प्रवृत्ति मार्ग, एक होते हैं निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब स्वीकार करना सब कुछ, ठीक है ना। व्यक्ति घर को स्वीकार करता है, पत्नी को स्वीकार करता है, धन संपत्ति को स्वीकार करता है, सब कुछ स्वीकार करता है, ठीक है। पर ये स्वीकार करते हुए वो उसको भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा करता है, अपने जीवन में डिसिप्लिन लेकर के आता है और भक्ति करता है। दिस इज कॉल्ड प्रवृत्ति मार्ग। सब कुछ लेकर के, सब कुछ साथ में लेकर के चलना, पर बैलेंस बना करके चलना, गृहस्थ भाग है ना, गृहस्थ धर्म है। ओके, तो अब बता रहे हैं किस प्रकार से, है ना। तो उसी प्रकार से इन सारे जितने भी जो मैंने डिवोटीज के नाम बताए,
प्रहलाद महाराज, विदुर महाराज, है ना। तो ये जो जितने भी जो डिवोटीज के नाम बताए, मुख्य रूप से ये सारे जो है गृहस्थ भक्त हैं। नारद मुनि को छोड़ दें अगर हम, ठीक है ना, तो गृहस्थ भक्त हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने जीवन में, इनके पास धन है, जो कुछ भी है, सब कुछ है, इसको सेवा में लगाया। यस, ओके। श्रीमद् भागवतम क्या बता रहे हैं? गृहस्थोपि यथा शास्त्रम जीवेत प्रीतो हरे सदा। भागवत बोल रहे हैं गृहस्थ को चाहिए कि वे शास्त्रानुसार जीवन जिए और सदा भगवान को प्रसन्न रखने का प्रयास करे। कोई गृहस्थ है, उसको अपने जीवन में वो शास्त्र के अनुसार जिए। शास्त्र के अनुसार जीवन मतलब जैसा भगवान ने कहा है, ठीक है, सिंपल सी बात। भगवान ने भक्त बनने के लिए कहा है, बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। शास्त्र के अनुसार जीवन जीना, भगवान जैसा बता रहे हैं शास्त्र में वैसा करना। हम आगे इसका डिस्क्रिप्शन देंगे कैसा है, ठीक है, ओके। तो बता रहे हैं कि क्या है इसके गुण, विशेषताएं क्या है गृहस्थ जीवन की, या गृहस्थ भागवत की विशेषताएं क्या है। बोलते सबसे पहला क्या होना चाहिए, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। बोलते कैसा होना चाहिए गृहस्थ भक्त, आखिर गृहस्थ भागवत होना कैसा चाहिए। जैसे हम देखते हैं, देखिए हम लोग दोनों तरह से प्रीच करते हैं। हम लोग डिवोटीज को बोलते हैं ओके द बेस्ट वे, मतलब बेस्ट है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहे, आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे। ब्रह्मचारी रहे, ना गृहस्थ की टेंशन, ना पत्नी की टेंशन, ना बच्चों की टेंशन, ना बच्चों का फीस, ना बच्चों का स्कूल, ना बच्चों की शादी, ना विवाह, ठीक है ना, ओ कम ऑन, सब टेंशन फ्री, ना बिल देना, ठीक है, कोई बिल नहीं। तो अच्छा है कि ब्रह्मचारी रहे। और यदि नहीं रहे, यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं, दूसरा मार्ग भी है ना, शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र अनुसार विवाह करें, ठीक है, और गृहस्थ रहे, पत्नी स्वीकार करे, घर में रहे घर। लेकिन वो कैसा हो, उसकी विशेषताएं क्या हों, ठीक है। तो बता रहे हैं सबसे पहला कृष्ण केंद्रित जीवन होना चाहिए। यस, कि हम गृहस्थ के व्यक्ति का जो विशेषताएं हैं क्या हो, सबसे पहले कृष्णा कॉन्शियस हो, फुली कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी हो। गृहस्थ बनने का मतलब ऐसा नहीं कि गृहस्थ भोग और त्याग का जीवन, नहीं। गृहस्थ बनने का मतलब है ही हैज़ टू बी फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, फुल, है ना, प्रत्येक एक्टिविटी कृष्ण के अनुमोदित हो। जैसे देखेंगे आप, एग्जाम्पल देखेंगे तो प्रभुपाद के माता पिता देखिए, गौरमोहन डे और उनकी पत्नी, ठीक है ना, वो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। प्रभुपाद प्रार्थना के, उनके पिता प्रार्थना करते थे कि मेरा एक पुत्र हो जो कि श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। यस, तो प्रभुपाद के पेरेंट्स, है ना, भक्त थे और फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। उनके घर में डीटीज थे। यस, डीटीज होकर के प्रातःकालीन रोज़ मंगल आरती करते, लोग भगवान को स्तुति करते, प्रसाद पाते, भगवान को भोग लगा हुआ। इवन जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ बताते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर सेंटर्स में चर्चा करते हैं, भगवान को भोग लगा कर प्रसाद पाना, तुलसी पूजा करना, मंगल आरती करना, 16 माला जप करना, घर में रह करके हफ्ते में एक बार प्रोग्राम्स में आना, ठीक है ना। गृहस्थ भक्तों के लिए भी चर्चा करते हैं। मंगल आरती सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा करते हैं एटलीस्ट गृहस्थ भक्त तो कम से कम एक बार तो आए, एक दिन तो आए। ब्रह्मचारी इसके लिए हम बोलते हैं रोज़ आना है, 100% अटेंडेंस। यस, उसी प्रकार से पहला है ओके। दूसरा क्या करें, बोले सत्संग और भागवत श्रवण करें, ठीक है, ये विशेषता है, ठीक है ना। घर में नियंत्रित भागवत कथा हो, भागवत कथा होना चाहिए, डेली भागवत कथा हो, भजन कीर्तन हो, उसका आयोजन करें, है ना। लोग इकट्ठे बैठकर शाम को इकट्ठे बैठें, इकट्ठे बैठ करके परिवार के कुछ लोग कीर्तन करें, बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन करें, है ना। सुबह शाम या शाम को बैठ करके भगवद गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, एक व्यक्ति बोले दूसरा व्यक्ति सुने, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये गृहस्थ भागवत, ठीक है। और क्या हो, बोले दान और सेवा वृत्ति। गृहस्थ का कर्तव्य है दान भी करे। गृहस्थ का जो गृहस्थी है जो तीनों आश्रमों को पालन करता है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, तीनों आश्रम कमाते नहीं। गृहस्थ जो है वो कमाता है यानी कि धन अर्जन करता है, और अर्जन करके इन तीनों आश्रमों के साथ, इन तीनों आश्रमों का पालन भी करता है,
ठीक है। और सोसाइटी में एग्जाम्पल भी सेट करता है कि हम गृहस्थ होकर के भी भक्ति कर सकते हैं, दूसरे गृहस्थों को प्रेरित करता है भक्ति करने के लिए। समाज में जगह जगह घूम सकता है, ठीक है, जगह जगह, कई जगह ब्रह्मचारी नहीं जा सकते, कई जगह सन्यासी नहीं जा सकते, गृहस्थ हर जगह घूम घूम करके प्रचार कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं, कहीं प्रचार कर सकता है। यस, ओके। संयमित जीवन, यस, बोलते हैं गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ बनना है, गोदास नहीं बनना है, इंद्रियों का दास ना बने। कोई गृहस्थ जीवन ले रहा है तो इंद्रियों का दास नहीं बने, बल्कि क्या करे, यस, इंद्रियों को संयमित करे। इसको बोलते हैं गोस्वामी बने, गोदास ना बने। दैट इज गृहस्थ। गृहस्थ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है ना, अपने जीवन की जिम्मेदारी है ना। शास्त्र बोलते हैं गृहस्थ लेना बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है, ठीक है। अपनी भी जिम्मेदारी लेना, अपने जीवन के आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी भी लेना, अपनी पत्नी के आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी लेना। अगर वो संतान उत्पन्न करता है तो संतान के जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी भी लेना। जितना परिवार वो विकसित करता है, उस परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी गृहस्थ के मुखिया की होती है। यस, तो गृहस्थ अगर इसी प्रकार से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है गृहस्थ होना। यस, इसीलिए संयमित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ रहे। यस, और क्या करें, अतिथि सत्कार करें, है ना। जो जितने भी जो तीनों आश्रम हैं, उन तीनों आश्रमों को अपने घर में बुलाएं, कीर्तन करें, ठीक है। ये भक्ति के प्रकार हैं। जो गृहस्थ पर्सन है वो इस प्रकार से, गृहस्थ भागवत इस प्रकार से भजन कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कई डिवोटी हाउस प्रोग्राम करते हैं अपने घर में। यस, लोग है ना डिवोटीज को बुलाते हैं अपने घर कीर्तन करने के लिए, तो उनको भोजन खिलाते हैं, है ना, उनको प्रसाद खिलाते हैं, यस, कीर्तन करते हैं। उससे क्या होता है, घर में प्योरिटी आता है, भक्त लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं घर में, है ना, घर का वातावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार से डिवोटीज को बुलाएं और कीर्तन भजन का आयोजन करें, है ना, कभी कभी करें, अच्छा है। ओके, अब देखेंगे, यस, अब बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं, गृहे ये आत्मनात्मनः प्रिय पुनाति तद्व्रत जन भक्त्याः। बोलते भागवत बोल रहे हैं, जो भक्त अपने घर में भगवान की भक्ति, जो भक्त अपने घर को भगवान की भक्ति से पवित्र करता है, उसका घर तीर्थ बन जाता है। यस, जो जिस डिवोटी के घर में, सोचिए, जिस डिवोटी के घर में, जिस गृहस्थ के घर में डेली मंगल आरती हो रहा है, यस, भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, डिवोटीज प्रसाद पा रहे हैं, डेली भजन कीर्तन हो रहा है, भागवतम का पाठ हो रहा है, ठीक है ना, उसे वृंदावन जाने की आवश्यकता क्या है। यस, वो तो स्वयं उसका घर ही एक तीर्थ है। यस, तो श्रीमद् भागवतम इसकी पुष्टि कर रहा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो ऑफकोर्स उसकी समस्त जिम्मेदारियों के साथ इस प्रकार से संयमित जीवन जिए कि उसका जो आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रहे। यस, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया गृहस्थ भक्त के उदाहरण कौन से हैं। सबसे पहले अम्बरीश महाराज। आप देखेंगे पूरा जितने भी राजा महाराजा, अम्बरीश महाराज, प्रियव्रत महाराज, अनेक जितने महाराज हुए हैं, विदुर जी, प्रहलाद महाराज, है ना, ये जितनी भी मैं गृहस्थ जो नाम अनुसुईया और अत्रि मुनि, युधिष्ठिर महाराज, जितने भी जो मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ भागवतम से ले रहा हूँ, और ये जितने भी जो एग्जाम्पल्स हैं आप देखेंगे ये सारे के सारे हमारे लिए, हम इन सबके चरित्र पढ़ते हैं, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल है ना, आदर्श एग्जाम्पल है। यस, प्रहलाद महाराज, उनकी शिक्षाएं हम पालन करते हैं। यस, उनके उपदेश हम सुनते हैं। अम्बरीश महाराज, उन्होंने बोला है कि उनके श्लोक बोले हैं कि सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, ठीक है, हे मेरे मन, यस, भगवान की सेवा में लगो। यस, उन्हें समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, है ना, उपदेश दिया है कि सब लोग अपने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। यस, विदुर महाराज विदुर नीति करके उपदेश दिए हैं। यस, युधिष्ठिर महाराज इतने, है ना, अपने चरित्र से बताए हैं कि किस प्रकार से एक गृहस्थ व्यक्ति को होना चाहिए। तो बोलेंगे प्रभु जी आप गृहस्थ के बारे में बता रहे हो, हम लोग भी तो बैठे हैं, हमारे बारे में बताओ। तो भक्तों के बारे में ठीक है, भक्त भागवत के बारे में बता देते हैं।
यस, ओके, है ना, यस। क्या है भक्त भागवत? हमने बताया भक्त भागवत का मतलब वो जो ग्रंथ, यानी ऑफ कोर्स, है ना, वो भक्त भागवत वो भी है। ओके, वो क्या है बोलते, अब उसकी विशेषताएं क्या है बोलते? ओके, सबसे पहले यस, सबसे पहले निष्काम रूप से कर्म करना, क्या ना, उसके लिए बदले में कुछ नहीं लेना। क्या करना बता रहे हैं? बोले केवल भगवान की प्रसन्नता हेतु ही कर्म करना, भक्त कर्तव्य, ठीक है। केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता ही लक्ष्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं, है ना। यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्यों? केवल भगवान की प्रसन्नता, यस, भक्त का कर्तव्य है। यस, शुद्ध आचरण हो, आचरण शुद्ध, ठीक है ना। सत्य बोलना, दया करना, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, भक्त का कर्तव्य। जैसे भक्त कैसा होना चाहिए? हर व्यक्ति पर दया करे, ठीक है, हर व्यक्ति पर दया। और दया मतलब ये देखे कि अरे बाप रे, ये डिवोटी माया के चंगुल में फंसा हुआ है, तो सबसे बड़ी दया है हर व्यक्ति को कृष्ण का उपदेश देना, कृष्ण के बारे में बताना। जिस व्यक्ति ने कृष्ण का इस उपदेश को ग्रहण कर लिया, शास्त्र कहते हैं एक बार जिसने कृष्ण का नाम ले लिया, जिसने एक बार भी हरे कृष्णा बोल दिया, इसका मतलब बस अब उसकी भक्ति वहां से स्टार्ट हो गई। अब वो किसी ना किसी जन्म में उसका प्यूरिफिकेशन जरूर होगा, किसी ना किसी जन्म में वो गोलोक धाम अवश्य जाएगा, ये निश्चित हो गया, ठीक है। किसी ने एक बार भी बोल दिया, जस्ट भक्ति स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करने का कर्तव्य, वही स्टार्ट करवाना ही दया है एक्चुअली, ठीक है ना। भक्त भागवत करते हैं, भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, तपस्या करते हैं, कार्तिक मास में, है ना, बहुत सारा तपस्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं भक्ति लेकर के। उसके बाद जगह जगह जाके प्रचार करते हैं, यही बताने के लिए। यस, प्रभु जी बताते हैं, मोहन प्रभु जी बोलते हैं केवल जीवों को जगाने के लिए जाते हैं, ठीक है, जीव जागो, जगाने के लिए जाते हैं। और भक्त लोग बोलते हैं जाओ जाओ जागिए, माया के चंगुल में फंसे मत रहिए। तो दया करना, ठीक है, ओके। सर्वभूत हितैषी ही, सबके कल्याण की इच्छा करना, ठीक है। हरि कथा में आसक्ति रखना, ठीक है, दिन रात भगवान की कथा सुनने की लालसा रहना, भक्त कर्तव्य है, ठीक है ना। मोरे ही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि। यही भक्त की अभिलाष है, ठीक है ना। क्या करना? अभिलाष यही रखना कि किसी ना किसी प्रकार से हमें अपनी सेवा में लगाइए, ठीक है ना। उसी प्रकार से भगवान का ग्लोरी सुनना, कथा सुनने में आसक्ति हो, उनका नाम लेने में आसक्ति हो। भक्त का मतलब यही कि, है ना, भगवान से प्रेम। मैं एक जगह क्लास ले रहा था, तो लक्षण हम पूछ रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से किसी का प्रेम है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। एक व्यक्ति बोला अगर किसी व्यक्ति से प्रेम है तो उसके पीछे पीछे भागना, है ना, उसके लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए सब काम करना, उसके लिए ढेर चीज़ें भी कर देना जो रेयर होती हैं, चांद सितारे तोड़ के लाना, ठीक है ना। ऑफकोर्स उसी प्रकार से, है ना, हमारा कृष्ण से प्रेम है। अगर कृष्ण से प्रेम जागृत है तो कृष्ण कथा जहाँ पर हो वहाँ पर चले जाना, है ना। कृष्ण की कथा सुनने में आसक्ति हो जाना, वो कृष्ण से प्रेम है। लक्ष्य, है ना, शास्त्र बोलते हैं लक्ष्यते, यानी लक्ष्यते इति लक्षणम। लक्षण क्या है प्रेम का? लक्षणों से प्रतीत होता है ना। यस, आपको खाने का शौकीन है तो भोजन देखते ही लबलबा जाते हैं हम, ठीक है ना, पता चलता है भैया ये खाने वाला भक्त है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति लगाव, लक्षण प्रतीत होता है, प्रकट होता है। उसी प्रकार से किसी की नाम में आसक्ति है तो देखा जाएगा वो हर समय नाम लेता हुआ नजर आएगा। किसी का पढ़ने में आसक्ति है, शास्त्र पढ़ने में आसक्ति है तो व्यक्ति पढ़ता हुआ नजर आएगा, आसक्ति है ना। किसी का मृदंग बजाने में आसक्ति है, देखना खाली बैठा हुआ डुबडुबा करता रहेगा, ठीक है। मृदंग में आसक्ति है तो वो वैसे ही नजर आएगा,
ठीक है ना। किसी गाने में आसक्ति है तो हरे कृष्ण गाता हुआ नजर आएगा, यस, तो इसलिए आसक्ति होना चाहिए। ओके, और क्या है, बोलते हैं भगवान की कथा, भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, डिवोटी का लक्षण, ठीक है ना, आत्मसमर्पण, ठीक है ना, यस। तो जितनी भी हम भक्ति के 9 अंग बताते हैं, भक्त में वो होने चाहिए, वो लक्षण है। ओके, तो बता रहे हैं, ओके, अब यहाँ बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं भगवद्गीता में बोल रहे हैं, इसका रेफरेंस दे रहे हैं हम भगवद्गीता से, बोलते हैं कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी योगी च न निरग्निम न चाक्रियः। भावार्थ बोले कि जो बिना फल की आशा से अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा योगी है, चाहे गृहस्थ ही क्यों ना हो, ठीक है ना, इवन डिवोटी क्यों ना हो, इवन गृहस्थी क्यों ना हो, ठीक है ना, परंतु भगवान की सेवा के निमित्त ही कार्य करना, बिना फल की इच्छा है, ठीक है, बिना फल की इच्छा के कार्य करना, यस, दैट इज द लक्षण ऑफ योगी, लक्षण ऑफ अ डिवोटी, यस। श्रीमद् भागवतम क्या बता रहा है, यस, बोला कि सभी वर्ण और आश्रमों का लक्ष्य है क्या, अतः पुष्पी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। बोले सभी वर्ण और आश्रमों का एकमात्र लक्ष्य है, पता है क्या है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो गृहस्थ भागवत हो, चाहे भक्त भागवत हो, पर उनका लक्ष्य केवल एक ही है, क्या, संसिद्धि हरि तोषणम, भगवान कृष्ण की संतुष्टि, भगवान को, है ना, भगवान को संतुष्ट करना, किसी ना किसी प्रकार से भगवान को आकर्षित करना, भगवान को सेटिस्फाइड करना, यस, दैट इज इट मीन्स देयर इज नो बैरियर, कोई बैरियर नहीं है आश्रम का, यस, भक्ति करने के लिए कोई बैरियर नहीं है, यस। ओके, अब मैं इसको एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ। देख, गृहस्थ और भागवत का इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में क्या है ना, जो समानता क्या है। ओके, बोलते हैं ग्रंथ भागवत क्या बताता है, सिद्धांत बताता है हमको, भक्त भागवत बताता है आचरण। अभी ग्रंथ और उसके ऑफकोर्स ग्रंथ भागवत हमें सिद्धांत बताएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसा करना है कैसा नहीं करना, ये वो ऐसा ऐसा, और भक्त बताएगा उस ग्रंथ का आचरण, कैसे उस ग्रंथ को अपने जीवन में चरितार्थ करना है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखेंगे, ठीक है, गृहस्थ वो है, गृहस्थ जो ग्रंथ भागवतम का अध्ययन करे और अपने जीवन में उतारे, वही सच्चा गृहस्थ भागवत है। यस, शास्त्रों का अध्ययन करना सबके लिए अनिवार्य है, इवन ब्रह्मचारी, सन्यासी, वो भी जो भी हो, लेकिन फिर भी गृहस्थ जो व्यक्ति जो शास्त्र का अध्ययन करें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें, दैट इज शुद्ध गृहस्थ भक्त, ठीक है, गृहस्थ धर्म, ठीक है ना। इसीलिए बता रहे चैतन्य चैतामृत में बता रहे, ग्रंथ भागवत पढ़े भक्त भागवत देखे, ठीक। अब बता रहे जब दोनों मिले तब तब बता रहे कि जैसे ही जो भक्त है वो ग्रंथ भागवत, यानी जो गृहस्थ है वो ग्रंथ को पढ़े, ठीक है, और भक्त भागवत का मतलब हो गया वो जो भक्त है वो ग्रंथ के अनुसार आचरण करे, दोनों की ही सेवा होती है। तो बता रहे कि जब दोनों मिले तब पूर्ण भागवत प्रकट होता है, ठीक है ना, दोनों ही है, गृहस्थ और भक्त दोनों ही भागवत हैं, दोनों की सेवा अनिवार्य है, दोनों ही करें अपने अपने आश्रम के अनुसार, जैसा भी हो सके भगवान को प्रसन्न करें। ओके, मैं केवल इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या करना है। ओके, मैंने जो बताया उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बोलते भागवत केवल कथा ही नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। ओके, गृहस्थी यदि भागवत सिद्धांतों पर चलता है तो वह संसार में रह करके भी मुक्त जीव है, संसार के में रह करके भी शुद्ध भक्त है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक प्रभुपाद जी का एक कोट बताया था, उसका एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक गृहस्थ भक्त है, उसकी पत्नी उसकी भक्ति में सहायता करती है तो वो उसमें और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है, उसको सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, ही इज़ ऑलरेडी सन्यासी। यस, उसी प्रकार से
जब ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत एक साथ प्रकट होते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कौन कौन से गृहस्थ भक्त हुए हैं। जैसे अम्बरीश महाराज हुए हैं, प्रहलाद महाराज हुए हैं, विदुर जी हुए हैं। यस, उसी प्रकार से भक्त भागवत भी हुए हैं, नारद मुनि हुए हैं। यस, तो सब लोग हुए हैं, लेकिन उन सब का एक ही उद्देश्य है, दोनों का एक ही उद्देश्य है, संसिद्धि हरि तोषणम, भगवान की संतुष्टि, भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि देयर इज़ नो बैरियर इन भक्ति। भक्ति करने के लिए कोई बैरियर नहीं है, किसी भी वर्ण और आश्रम में रह करके भक्ति की जा सकती है, परंतु वो भक्ति शास्त्रानुकूल हो, भगवान की सेवा के निमित्त हो, भगवान को प्रसन्न करना ही भक्ति करने का उद्देश्य है। यस, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। कोई प्रश्न है किसी का, कुछ ऐसा कोई डाउट? कुछ क्या वानप्रस्थ आश्रम? वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से जब संन्यास की ओर प्रयाण करता है तो संन्यास और गृहस्थ के बीच का एक आश्रम होता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचारी जीवन होता है संयमित जीवन, कठोर जीवन, तपस्या के जीवन। तो 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के जीवन तक व्यक्ति कठोर जीवन अध्ययन करता है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है। उसके बाद गुरु की आज्ञा से, शास्त्रों के अनुसार वो व्यक्ति पत्नी स्वीकार करता है। उसके पास चॉइस होते हैं, आइदर ही हैज़ टू लिव फुली ब्रह्मचारी जीवन, अदरवाइज ही हैज़ टू गो टू फॉर द गृहस्थ जीवन। तो वो गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है। उसके बाद जब गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है तो उसकी घर में, वस्तुओं में, इन सब, पत्नी में, इसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो 25 से लेकर 50 वर्ष तक की, यानी 25 वर्ष तक का जीवन वो बिताता है गृहस्थ जीवन में। उसमें अपना धन कमाता है, पूरा जीवन अपना कारोबार सेट करता है, सब कुछ होता है। उसके बाद फिर वो सोचता है, उसके बाद अगला पड़ाव है जीवन का, वो बोलता है कि नहीं ठीक है, अब मुझे गृहस्थ से और अपना मन भक्ति में लगाना है, तो अब मुझे संन्यास की ओर बढ़ना है, तो मैं क्या करूं? तो गृहस्थ जीवन की आसक्ति का त्याग, गृहस्थ में उसने जो आसक्ति बना के रखी है अपनी पत्नी से, अपने धन से, अपने कारोबार से, उस आसक्ति को धीरे धीरे कम करते करते, उस कम करने की प्रक्रिया, उस कम करने की प्रोसेस जो है कि घर की आसक्ति को हटाना और भगवान की आसक्ति को बढ़ाना, उसके लिए एक आश्रम है, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। धीरे धीरे वो घर की जिम्मेदारियां कम करता है और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेता है, जिम्मेदारियों को लेकर के सामाजिक कार्य और भगवान की भक्ति के कार्यों में ज़्यादा संलग्न होता है। उसको बोलते हैं वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करने का आश्रम। और उसके पश्चात जब वो तुरंत पूर्ण रूप से आसक्ति रहित हो जाता है अपनी पत्नी से, अपने घर से, की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, एंड एट लास्ट वो बोलते हैं फुली रिनाउंस्ड लाइफ जो है स्वीकार करता है, उसको बोलते हैं संन्यास। तो बाद में सन्यासी जीवन ले लेते हैं। गेटिंग? ओके, एनी? और कोई प्रश्न है? ओके, धन्यवाद, आप सब समझ गए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।